मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको अकाउंटेंट के साथ एक टैली ऑपरेटर भी बनाऊंगा, तो आज मैं आपको टैली ऑपरेटर बनाने ही जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि आप अपने टैली को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपग्रेड करने से पहले अपने टैली का जो भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि बैकअप भी कैसे लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर यहाँ पे वाई दिख रहा है कंपनी के बगल में, यहाँ पे हम डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैकअप दिख रहा है। बैकअप जैसे ही आप इस बैकअप पे क्लिक करेंगे तुरंत आपको एक फ़ाइल की लोकेशन शो होगी। यहाँ पे आपको फ़ाइल की लोकेशन देनी है जहाँ भी आप अपना बैकअप रखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैली बी के पी बैकअप और आज की तारीख डाल देता हूँ 30/7/25। तो मैं यहाँ पे मैंने लोकेशन सेट कर दी है और यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी जितनी भी कंपनीज़ होंगी वो सब दिख जाएंगी और सबका मेरे को बैकअप लेना है तो मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा, और अगर एक का लेना है तो मैं एक को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं सबसे पहले आपको सबका बैकअप लेके दिखाता हूँ। जिसको भी सिलेक्ट करना है आप इस कंपनी पे एंटर कर दीजिए, वो अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती जाएगी। जैसे मैं ABCD कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया, कोको कोला को सिलेक्ट किया, UPSC एजुकेशन, यहाँ पे मैंने तीनों कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं सीधे एंटर करूँगा। ABCD सबसे पहले मैंने यहाँ पे ABCD कंपनी सेलेक्ट की, यहाँ पे मैं फिर कोको कोला सेलेक्ट की, फिर मैंने यहाँ पे UPSC सेलेक्ट करी। अब मैंने अपनी तीनों कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया है। अब बारी है बैकअप लेने की। मैं जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे पूछेगा एक्सेप्ट, आप इसको एंटर कर देंगे, ये बैकअप ले लेगा। जो भी फाइल लोकेशन आपने दी है C ड्राइव में टैली बैकअप के नाम से ये सेव होगा। मैंने यहाँ पे फाइल लोकेशन दी थी। कभी भी अपनी कंपनी को, अपने टैली को अपग्रेड करने से पहले आप बैकअप ले लीजिए, और डेली आप बैकअप ले सकते हैं, खुद से बैकअप ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो अब हम आइए चेक करते हैं कि कैसे हमारा कहाँ पे बैकअप पड़ा हुआ है। तो C ड्राइव में हम जाएंगे। सबसे पहले हम अपने PC में गए। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स रखी हुई हैं। हमें C ड्राइव में जाना है। C ड्राइव में जाने के बाद हमने टैली बैकअप के नाम से सेव किया था, वो ये रहा। देखिए 7/30/2025 ये हमने आज का बैकअप ले रखा है तीनों कंपनी का। तो अपने कंपनी में कुछ भी आपको अगर डिलीट करना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेने के बाद ही कुछ करें, वरना एक बार जो डेटा डिलीट हो गया वो बहुत मुश्किल से वापस आएगा। तो ये तीनों कंपनी का बैकअप रहा। और अब हम जानेंगे कि आप अपने टैली को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम टैली पे जाएंगे। अब हमने बैकअप ले लिया, अगर अब कुछ बिगड़ेगा तो हम अपने बैकअप से वापस कंपनी को रीस्टोर कर सकते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। अब मैं बैकअप ले लिया है, अब मैं अपग्रेड करने जा रहा हूँ अपने टैली को 5.1 से 6.1 में। तो 6.1 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऊपर आपको राइट कॉर्नर में हेल्प का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप दो तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपग्रेड पे जाके एंटर कर दीजिए तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। मेरा एजुकेशनल मोड में है इसलिए नहीं दिख रहा है। दूसरा तरीका आप अपग्रेड करने का, यहाँ पे सीधे आप अबाउट में जाइए। अबाउट में जाने के बाद आपको एक डैशबोर्ड शो होगा। अबाउट में जाने के बाद आपको ये डैशबोर्ड शो हुआ है। यहाँ पे अबाउट में आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे में रिलीज़ जो चल रही है वो 5.1 चल रही है क्योंकि मेरे पास एजुकेशनल मोड है। और यहाँ पे रिलीज़ पे जाने के बाद आप इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे नीचे आपको बैकअप, यहाँ पे नीचे आपको अपग्रेड 6.1 जो लेटेस्ट इस समय चल रहा है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर एंटर करके आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने टैली को। तो आज हमने सीखा
टैली का बैकअप कैसे ले सकते हैं और अपनी टैली को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली का जो डेटा हमने बैकअप किया है उसको हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई डेटा हमसे डिलीट हो जाए तो हम वापस उसको अगले दिन या कभी भी रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ मैं सिखाऊंगा